साथियों नमस्कार, मैं असलम चौबदार। फेसबुक लाइव में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। शायद तक काफ़ी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, 5-7 मिनट लेट हो गया। जो मुख्य रूप से आज लाइव का जो टाइम दिया था 8 बजे का, लगभग 5-6 मिनट हो गया लेट हो मेरे हिसाब से। एक बार जितने भी लोग अभ्यर्थी जो युवा है वो जुड़े और ये संदेश राज्य के तमाम युवा तक पहुंचाने की आपकी जिम्मेदारी के रूप में आप इसको कार्य करें। चेहरे पे गुस्सा, मन में गाली, हर जतन कर लिए फिर भी दोनों हाथ खाली। चलो, सबसे पहले तो मैं उन साथियों का धन्यवाद, उन बहनों का धन्यवाद जो इस मावठ जैसी जो बारिश हो रही थी मावठ की, उसमें पहुंचे और फिर इतने दूर से आए, अपनी बात को रखे। और दूसरी बात, विरोधियों ने हर प्रकार की कोशिश की सरकार को अवगत करा के, यानी सरकार के सामने ये हंगामा खड़े करेंगे, एक शहीद स्मारक पे सरकार का प्रोग्राम है, इस प्रकार की बात रखने की कोशिश की। मेरी पोस्टों को एडिट करके डालने की कि प्रोग्राम स्थगित हो गया है, इस प्रकार की कोशिश की, तथा बहुत सारी इस प्रकार की बातें की कि अब कुछ नहीं है, कहाँ ही नहीं है, कुछ नहीं होगा, क्या नहीं होगा। फिर भी एक बहुत सारी तादाद में लोग आए, अलग प्रकार से सिविल लाइंस में एक्टिव हुआ, ब्यूरोक्रेसी भी एक्टिव हुई। हमारी बात को हमारे से ज़्यादा उन लोगों ने भी पहुंचाने की कोशिश की, हाँ कुछ ना कुछ घटित होने वाला है। जब निकले सुबह, तब की सारी घटना और तब से लेके अब तक की आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। सरकार की भी इस मामले को लेके, पूरे प्रशासन की भी सांसें फूल गई थी कि क्या मामला होने वाला है, कि ये वाकई में कि सरकार के खिलाफ या सरकार को हंगामा में तब्दील करने वाले युवा आ रहे हैं क्या। तो हमारा किसी प्रकार से ऐसा कोई मकसद नहीं था। आप लोगों को पता है कि गलत मैसेज लोगों ने डालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कहते हैं ना, सांच को आंच नहीं और झूठ के पांव नहीं। राज्य के प्रत्येक युवाओं के लिए ये मैसेज मैं बैठ के आज आप लोगों के बीच में, थोड़ा सा मैं लेट हो रहा था इसलिए 8 बजे बीच रास्ते में आपको मैसेज कर रहा था। अभी रूम पे पहुंचा नहीं था, मैंने सोचा कि 8 बजे का टाइम दिया है तो 8 बजे ही आप लोगों के बीच में रखूं। देखो, सबसे पहले सिविल लाइंस फाटक पे हमें रोका गया और सरकार की तरफ से जब ये मैसेज बार बार ये पीएसओ में जो कुछ छोटे बच्चों ने गलत मैसेज डाला कि ये गलत हरकत करने वाले, तो मुझे अलग बुलाया गया, बात रखी, बात पहुंची किस प्रकार से है। और सरकार का प्रोग्राम था, आप लोगों को पता होगा, शहीद स्मारक पे, तो मुझे अलग ले जाके जो सोडाला थाना है वहाँ पे नज़रबंद करने की भी कोशिश की। उन्होंने रोका, निगरानी में रोका अपनी, कि क्या क्या मैटर है। उन्होंने मैटर भी देखा, क्योंकि ये ज़रूरी है किसी भी प्रकार से युवाओं के लिए। और सबसे बड़ी बात कि थाने में पूछताछ हुई, मैटर देखा, उन्होंने मैटर को समझा। उस थाने में कार्यरत बहुत सारे युवा कांस्टेबल, उन्होंने कहा भाई साहब हम आपको सुनते हैं, हम आपके साथ हैं। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने घंटे भर पूछताछ वगैरह की, हर मैटर देखा। बहुत खुशी हुई कि बहुत सारे युवा साथी जो भी लेवल प्रथम में बीएड में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैं कह रहा हूं, आज जो हुआ, हमने अपनी बात रखने के पश्चात उन्होंने बात को समझा। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं दोस्तों, चाहे कितने ही थाने तहसील कुछ भी हो, मैं आप लोगों के साथ खड़ा रहूंगा अपने हक की आवाज के लिए। किसी भी प्रकार से भर्ती ना उलझे, उस प्रकार के मेरा कार्य रहेगा। ये जो बार बार जो मुझे प्रेरित कर रहे हैं नेगेटिव कमेंट डाल के, मुझे हंसी आती है इन पे कि इनके चेहरे पे गुस्सा, मन में गाली, कुछ भी कर ले फिर भी इनके दोनों हाथ रहेंगे खाली। क्योंकि जो बात हम समझ रहे हैं, समझा रहे हैं, उसके पश्चात जो सोडाला थाने के इंचार्ज, वो उन्होंने मैसेज भेजा डोटासरा जी के पास। डोटासरा जी के पास हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी, इस बात को उनके पास पहले भी मैसेज था।
उनको ये लगा कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं हर 1.5 साल से उनके खिलाफ अपनी बात रखता आया हूँ, तो उनको ये लगा कहीं ना कहीं गड़बड़ तो ना हो, तो उन्होंने पूरी बात समझी और मुझे बुलाया। हमारा कोई बात नहीं भंवर सिंह जी, कारण होते हैं सभी के, लेकिन उन्होंने बुलाया, हमारा डेलीगेशन मिला। सबसे पहले तो आप लोगों को पता है कि डोटासरा जी 1.5 साल से मैं उनके खिलाफ राजस्थान बेरोजगार दिवस भी ट्रेंड कराया, उनके खिलाफ मैं बोला हूँ। वो अपनी नाराज़गी भी प्रकट की, उन्होंने कहा बहुत सारी बातें हैं, तुमने मेरे बारे में ये कहा, ये किया, फिर भी उन्होंने कहा देर आए दुरुस्त आए, आप सही रास्ते पे आए। सही ये डेलीगेशन है, जो संवाद का जो बीच का जो कन्वर्सेशन गैप था वो आप लोगों ने दूर किया है। फिर मैंने अपनी बातों को रखना शुरू किया। हमारी एक फाइल तैयार थी, हम फाइल के साथ पूरे नोटिफिकेशन जो भी कई राज्यों में जैसे नोटिफिकेशन में किस प्रकार का शामिल या नहीं शामिल का जो भी है, सारी की एक फाइल तैयार थी, उनके सामने रखा। तो उन्होंने एक बात पहले यह बात की कि अभी एक डेलीगेशन और आया था जो बीएसटीसी का पक्ष लेके आया था, आप बीएड का लेके आए हो, अभी एक डेलीगेशन पता नहीं कौन सा डेलीगेशन आया था जो बीएसटीसी का भी पक्ष रख रहा था, साथ में ये कह रहा था कि सरकार लेवल 2 में ज़्यादा सीटें कर दे या कम कर दे, मुझे उनके डेलीगेशन का पता नहीं, लेकिन ये बातें है। उन्होंने कहा आप बीएड का पक्ष ले रहे हो, तो मैं कहा देखो सर, मैं इन तथ्यों के साथ बात कर रहा हूं, मैं चाहता हूं एनसीटी की जो गाइडलाइन है उनको फॉलो किया जाए। उन्होंने कहा बिल्कुल सरकार उन चीज़ों को फॉलो करने की है, लेकिन उन्होंने एक बात कही, सरकार ये चाहती है जल्द से जल्द ये भर्ती पूरी हो। और मैंने भी उनको कहा, एक अच्छी न्यूज़ ये निकली, वो कह रहे कि मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से जल्दी ये भर्ती पूरी हो, युवा को रोजगार मिले, सरकार की प्राथमिकता है युवा को रोजगार देने की, और इस मुद्दों पे हम विधिक परीक्षण कर रहे हैं, और जिसका फैसला मैं कह रहा हूं आपको भविष्य के गर्त में है। यानी सरकार, हमें डोटासरा जी ने ये कहा था, हमें आपने मझधार में खड़ा कर दिया है। सरकार कोई भी फैसला कि मैं किस प्रकार का फैसला लूं, किस प्रकार की बातें है। थोड़ी देर पहले बीएसटीसी वाले भी बच्चे आए, क्योंकि हमारे लिए दोनों समान हैं, अब बीएड वाले हैं, और इन तथ्यों के साथ आप आए हो, तो मझधार में हम खड़े हो चुके हैं कि किस प्रकार किसका पक्ष ले। तो देखो साथियों, 99% ये है सरकार हमारी बात को समझ रही है, लेकिन फिर भी मैं आज कह रहा हूं, ये नहीं कह रहा कि कहीं दिक्कत है, स्पष्ट कह रहा हूं कि सरकार हमारे पक्ष में भी फैसला ले सकती है और कहीं ना कहीं कारण से हमारे विपक्ष में भी बात रख सकती है। लेवल प्रथम में बीएड वाले शामिल हो सकते हैं और सरकार हो सकता है कहीं बात पे अगर हमें शामिल नहीं करे, धन्यवाद बड़े भाई साहब दीपेंद्र शर्मा जी, सरकार हमें शामिल नहीं करे तो हमें पूरी तैयारी के साथ तैयार रहना है। अब आप लोगों को एक्टिव हो जाना है ज़्यादा से ज़्यादा। ये मत सोचना कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आज जो 150 से 200 भाई साहब या बहनें जो भी आए, मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि सरकार को ये डर था। मैं वहाँ पे रुका, डोटासरा जी के वहाँ पे रुका, उसके बाद में जो प्रोग्राम था डोटासरा जी का, सीएम साहब का, तो उन्होंने भी एक बात, उनको ये डर था कि कहीं ना कहीं हम माहौल ख़राब ना कर दे, लेकिन उनके बीच में हमारा अच्छा मैसेज गया है, उनको हर बात समझी है। उन्होंने स्पष्ट कहा देर आए दुरुस्त आए, आप सही लाइन पे आए और सही मुद्दों के साथ आप आगे बढ़े। तो उनके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी बात, मैं बीएड वाले को स्पष्ट कहना चाह रहा हूँ, लेवल प्रथम में उन्होंने शामिल होने के लिए आपको एकजुटता दिखानी है। और ये जो टेलीग्राम का मैं लिंक इस पेज पे आपको मिल जाएगा, मेरे पेज पे आपको उससे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, अपने गांव के प्रत्येक गांव में जितने भी बीएड धारी उनको जोड़े। तो किसी भी प्रकार से ये मत सोचे कि सरकार क्या कर रही है, सरकार अपना कार्य करेगी। सरकार की प्राथमिकता भी यही है कि हर हाल में युवाओं को रोजगार मिले। हमारा भी यही है कि हम सरकार के साथ मैसेज कन्वे करके अपना कार्य करें। आप सभी लोग जो मेरे साथ है, यकीनन मुझे यकीन है कि हम सफल होंगे। पूरी टीम के साथ हम कार्य करेंगे। आज भी जितने भी लोग जो घर बैठे हैं उनको एक मैसेज है मेरा, अगर आप सिर्फ ये कह रहे हैं हम आ रहे हैं
हम शामिल होना चाहते हैं। भाइयों, अब मामला कंपटीशन का है, मामला एक सच का है। तो स्पष्ट तौर से आप घर से बाहर निकलने की जब भी आपको आवाज दे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुंचे, हर बात को समझे, और हमें पूरी तैयारी के साथ काम करना है, घबराना नहीं है। जो भी देखो, हम कोशिश करेंगे तो कामयाब भी होंगे। आप लोग घर बैठे हैं, सुन रहे हैं, हर ग्रुपों में ये मैसेज पहुंचाएं ताकि लोगों तक बात पहुंचे। सरकार मझधार में है, दोनों बातों को उनके माइंड में चल रही है। हम पूरी बातों को समझाया भी है, और उन्होंने कुछ, मैंने जो आदेश है, ये नहीं है कि मैंने कोई तोड़ मरोड़ के कोई और बात रखी है। जो भी बात थी उनके सामने रखी है, उन्होंने समझा है, और उम्मीद है वो सकारात्मक फैसला लेंगे। कुछ बातें ऐसी भी होती है जो हम रखना नहीं चाहते, और उसी तहत अन्य भर्तियों के बारे में भी कई कमेंट्स आ रहे हैं, तो अन्य भर्तियों का भी मैं पूरी अब हर बात को रखने की कोशिश करेंगे। आप चिंता ना करें, और ये हक की लड़ाई है। जो हक लोग बार बार कह रहे हैं कि आप गलत रास्ते में जा रहे हैं, देखो बहुत सारे मेरे से BSTC वाले, मैं गलत नहीं हूं, तो लेकिन आप लोगों को जब लगता होगा, क्योंकि जिस प्रकार की आप लोग जो राजनीति की बात कर रहे हैं, वो उन चीजों से आप भी बाहर निकले, और जो भी चीजें होंगी, वैधता के बारे में मैंने बात रखी थी गोपाल जी, इसके बारे में बताऊंगा, एक बार आप वेट करें। और सबसे बड़ी बात, जो भी बातें होंगी और आगे मैं आपको बता दूंगा, ज्यादा से ज्यादा अपने लोग जुड़े रहें, और ये लिंक आपको जो पेज पे है वो, उससे आप जुड़ जाए, आप साथ दे, साथ रहे। मैं अपने आप करूंगा इसको सोशल मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए। धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।